नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए एक चिड़िया की बहुत ही सुंदर कहानी। एक चिड़िया थी। वह हमेशा यही सोचा करती थी कि उसे एक अच्छा घोंसला मिल जाए और उसे खाने की भी कोई परेशानी न हो। इसलिए वह एक अच्छी जगह की तलाश में उड़ रही थी। जब वह चिड़िया उड़ती हुई एक गांव के ऊपर पहुंची तो वह गांव बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जिनकी वजह से वह उस जगह पर घोंसला बनाने के लिए तैयार हो सकती थी। इसलिए वह चिड़िया उसी गांव में रुकने के लिए फैसला करती है। चिड़िया को बहुत देर तक खोजने पर एक अच्छा पेड़ नजर आता है, जिस पर वह घोंसला बना सकती है और वह उस पर अच्छी तरह से रह सकती है। चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है और वहां पर घोंसला बनाने के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे वह तिनके उठाती है और घोंसला तैयार करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है और चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन उसका घोंसला पूरी तरह से तैयार हो जाता है। रात हो जाती है और चिड़िया अपना घोंसला पूरी तरह से तैयार कर लेती है। लेकिन कुछ समय बाद एक कबूतर वहां पर आ जाता है और वह चिड़िया से पूछता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर रह रही हो। वह चिड़िया कहती है कि मैं काफी दूर से आई हूँ और यह गांव मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यही पेड़ मैंने चुना था, जिस पर मैं अपना घोंसला तैयार कर चुकी हूँ। कबूतर कहने लगा, मैं यहाँ पर काफी साल से रह रहा हूँ। चिड़िया कहती है, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। यह पेड़ बहुत अच्छा है, आप आराम से रह सकते हैं और मेरे यहाँ पर रुकने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कबूतर ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर रहती हो या नहीं, क्योंकि मैं यही बात जानता हूँ कि सभी को अपने से ही मतलब होता है। तुम भी अपने मतलब के अनुसार यहाँ पर आई हो, पेड़ पर रह रही हो, इसलिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। चिड़िया ने कहा, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं, इसलिए आप गांव के बारे में बहुत ज्यादा जानते होंगे। मुझे तो अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अभी आई हूँ। आप मुझे इस गांव के बारे में बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। कबूतर कहने लगा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब भी हमें भूख लगती है तो हमारे लिए वह दाना देते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर खाने की कोई परेशानी नहीं होती और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी को परेशान नहीं करता। कबूतर ने कहा कि मेरी नज़र में गांव बहुत अच्छा है। चिड़िया कहती है, इसलिए मेरा चुनाव यहाँ पर ठीक रहा। मैंने यही सोचा था कि गांव देखने में बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि यहाँ के लोग भी अच्छे ही होंगे। चिड़िया ने कहा, हम दोनों दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन कबूतर ने कहा, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है। कुछ समय बाद तुम यहाँ से चली जाओगी, इसलिए दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। मगर चिड़िया को लग रहा था कि जब वह एक ही पेड़ पर रहते हैं तो एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन कबूतर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कबूतर जानता था कि कुछ समय बाद ही यहाँ से जाना हो सकता है और इस तरह हम सभी बिछड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्ती करना ठीक नहीं है। इस तरह चिड़िया और कबूतर दोनों साथ में रह रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिकारी जो कि गांव के बाहर से आया था, वह कबूतर का शिकार करना चाहता था, लेकिन उसे कोई कबूतर नजर नहीं आ रहा था। तभी उस शिकारी की नजर उस पेड़ पर गई जहां पर वह कबूतर बैठा हुआ था। वह शिकारी यही सोच रहा था कि आज मैं इस कबूतर को पकड़ सकता हूँ, इसलिए शिकार करने के लिए उस पेड़ के पास आ गया। कबूतर को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वह तो यही सोच रहा था कि शायद यह गांव का कोई आदमी होगा जो यहाँ पर टहल रहा है, इसलिए कबूतर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शिकारी उसका शिकार करने के लिए अपना तीर निकाल चुका था। वह शिकारी शिकार करने के लिए कबूतर पर तीर चला चुका था, जिससे कि कबूतर नीचे गिर सकता था। तभी वह चिड़िया बीच में आ गई और उसको तीर लग गया और वह चिड़िया घायल हो गई। जब चिड़िया को तीर लगा तो वह कबूतर भी डर गया। सोचने लगा, मेरी जान बचाने के लिए चिड़िया ने तीर अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए चिड़िया के पास गया। चिड़िया घायल हो चुकी थी
और शिकारी को जब लगा कि कबूतर को तीर नहीं लगा है, चिड़िया को लग गया है, इसलिए वह शिकारी वहां से चला गया। उधर कबूतर चिड़िया के पास गया और पूछने लगा कि तुम ठीक हो। तभी चिड़िया कहने लगी, मुझको तीर लगा है और काफी दर्द हो रहा है। कबूतर ने चिड़िया से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह तीर मुझे लग सकता था, लेकिन तुमने बीच में आकर तीर अपने ऊपर ले लिया। तभी चिड़िया कहती है, मैं तुम्हारे साथ काफी समय से रह रही हूँ और मुझे लगता है कि दोस्ती का फर्ज बहुत बड़ा होता है। चिड़िया ने कहा कि भले ही तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त बहुत पहले से ही मान लिया था, क्योंकि हम दोनों एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख को बांट सकते हैं। कबूतर इस बात को समझ गया था कि चिड़िया ने अपनी दोस्ती का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, जबकि कबूतर ने दोस्ती बिल्कुल भी नहीं की थी। वह कबूतर इस बात को समझ गया कि दोस्ती की वजह से ही आज मेरी जान बच गई। उसके बाद घायल चिड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगी और दोनों साथ में मिलकर रहने लगे। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।